नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी हेमंत शर्मा और आज आपके एक नए विषय, नया नहीं मेरा पुराना विषय है। कौन सा? पेरेंटिंग को लेकर के आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं इन पंक्तियों के साथ कि मेरे लिए मेरा जहान हो तुम, मेरे लिए मेरा जहान हो तुम, सबसे बड़ी पहचान हो तुम। अगर माँ जमी है तो पिता मेरे लिए पूरा आसमान हो तुम। माँ जमी है तो पिता मेरे लिए पूरा आसमान हो तुम। ये कब तक की बातें होती है? जब तक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूलिंग के साथ ये बात चलती है कि माँ मेरी है। बच्चे भाई भाई आपस में लड़ते हैं, बोले माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो ये मानवीय प्रवृत्तियां हैं और इन प्रवृत्तियों को हम अगर देखें तो वास्तविकता यह है कि हमारी परवरिश का नतीजा है। क्यों? कैसे परवरिश भाई? आज हमें बच्चे को देखिए दो आवश्यकताएं हैं। ये एक तो साइकिल की आवश्यकता है और दूसरी मोबाइल की आवश्यकता है। तो दोनों ही प्रायोरिटी में हम बच्चे को आसानी से मोबाइल उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसा क्यों भाई? बच्चा अगर साइकिलिंग करेगा तो फिट भी रहेगा, शारीरिक रूप से फिट होगा तो मानसिक रूप से भी फिट होगा। तो ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चे के फिटनेस हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के काम करें। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। कोरोना के बाद संस्कृति का संक्रमण काल स्टार्ट हुआ है। संस्कृति का संक्रमण काल, मैंने कोरोना के दौरान जो वीडियो बनाए थे उन वीडियो में ये बात कही थी, ऑनलाइन गेमिंग। बच्चा हमारा ऑनलाइन गेमिंग कर रहा है। ऑनलाइन गेमिंग के नतीजे आज पूरे राष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया। पाकिस्तान की सीमा इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर गई, अंजू भारत से पाकिस्तान पहुंच गई। और ये सब नतीजे किसके हुए? पबजी और फेसबुक के नतीजे हुए। तो ये पबजी, ऑनलाइन गेमिंग या फ्री फायर जो कि पैसा लगा करके गेम खेलना, ये कितना सारा मेंटल चेंज लेकर के आए बच्चों के बीच में। जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स सबसे ज़्यादा इसकी गिरफ्त में आए हैं। टीनेजर्स को हमें बचाना होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा चाइना ने एक कानून बनाया। क्या कानून? स्कूल जाने वाला बच्चा यानी कि 8th तक पढ़ने वाला बच्चा कोई भी मोबाइल को हाथ नहीं लगा पाएगा, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाएगा। हमारे भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में चाहे 3 साल का बच्चा है तो माँ अगर बच्चा रो रहा है तो उसको सबसे पहले मोबाइल थमा देगी, बेटा तू चुप रहे, इसके साथ गेम खेल। ऐसा क्यों? इंटरनेट जब बच्चा चलाना शुरू करेगा, कि परवरिश का ही नतीजा है। आपने देखा होगा, कौन सा देखा, कि जो है महाभारत काल में जब अर्जुन के पुत्र ने चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा था तो वो कहां से सीखा था? चक्रव्यूह में एंटर करना सीखा था तो वो कहां से सीखा था? गर्भकाल से। आज की प्रेग्नेंट महिलाएं मैक्सिमम मोबाइल चलाती है, दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और उसका नतीजा क्या हो जाता है? बच्चा क्या चीज सीख रहा है? गर्भ में हमारे बच्चे ने क्या सीखा? और बाद में अभी ट्रेन में एक मैंने वाकया पढ़ा था कहीं, और एक पैसेंजर आकर के अपनी एक लेडी पैसेंजर को बोलता है कि बोले मैडम आप भी बुक रीडिंग कर रही हैं और आपका बच्चा भी ऊपर की बर्थ पर बैठ करके बुक रीडिंग कर रहा है, ऐसा क्यों? बोले लेडी का बहुत खूबसूरत जवाब था और लाजवाब जवाब था उनका, मुझे जवाब खूब पसंद आया। बोले बच्चा हमें देख करके काम करता है। बच्चे को हम कहें कि तू ऐसा कर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो मैं किताब पढ़ रही हूँ इसलिए मेरा बेटा भी किताब पढ़ रहा है। तो बुक रीडिंग यानी कि हमें हमारी हैबिट्स को कुछ ना कुछ बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों में संस्कार पोषित करने के लिए, बच्चों की परवरिश का, बेहतर परवरिश का नतीजा दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारी कुछ हैबिट्स में हमें चेंजेस लाना होगा। यानी कि बच्चे की सुबह उठने से लेकर के और शाम को सोने तक की दिनचर्या के ऊपर पेरेंट्स की नज़र होना ज़रूरी है। कौन कहता है कि आज की तारीख में स्वामी विवेकानंद या एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो सकते? हमें परवरिश करने की ज़रूरत है। यदि हमने ऐसी परवरिश की तो निश्चित रूप से विवेकानंद और कलाम को हम पैदा कर देंगे। वापस 21वीं सदी का हमारा जो आधुनिक भारत होगा वो कितना आध्यात्मिक संपन्न देश बनेगा, यह हमारे ऊपर निर्भर करेगा। मैक्सिमम टीनेजर्स आज जो कि 60% टीनेजर्स भारत में हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों की संख्या भारत के पास है अन्य देशों की अपेक्षा। तो ऐसे में हमें भारत को मजबूत बनाने के लिए हमारे बच्चों को मजबूत बनाना होगा। और बच्चा मजबूत कैसे बनेगा? अध्यात्म के साथ आप उसको चलाएं, एक प्योर स्पिरिट के साथ हम उसकी परवरिश दें, पवित्र आत्मा। और ये हमें करना होगा जो कि हमारी हैबिट्स के माध्यम से हम भी रोज उठ करके थोड़े से अध्यात्म को हम अपनाएं तो बच्चा देखेगा तब करेगा। हम ये कहें कि बच्चा तू भैया शाम की आरती तू करना और सुबह की पूजा तू करना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
हम ये कहें कि भाई सुबह की आरती भी मैं करूँगा और शाम की पूजा भी मैं ही करूँगा, तो हमारा बच्चा भी निश्चित रूप से परिवर्तन की ओर आएगा। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों के ऊपर किस प्रकार से नज़र रखें और बच्चों की परवरिश को हम कैसा अंजाम दें। मैं आगे छोटे बच्चों को लेकर के, टीनेजर्स को लेकर के, टीनेजर्स का क्या आइडियल टाइम टेबल होना चाहिए, इसको लेकर के भी मैं बात करूंगा। क्योंकि बच्चा पिछले 25 सालों से हम बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं और बच्चों में अभी जो परिवर्तन, मानसिक रूप से परिवर्तन आ रहा है, वो अनुशासनहीनता से लेकर के और बहुत गलत आचरण तक देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम संवेदनशील बने। ये केवल हमारे बच्चों के हित में नहीं होगा, पूरे राष्ट्र के हित में होगा। तो हमें राष्ट्र के हित के दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को अपनाते हुए राष्ट्र हित में इस प्रकार के फैसले लेने होंगे। और मैं तो भारत सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे भारत में भी इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि 8th क्लास तक पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाए। चाइना ने एक और सबसे ज़्यादा पहल की है। उन्होंने क्या किया, ये देश को बचाने के लिए कितनी जल्दी पहल कर दी। जो मिडिल क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, मैं यानी कि 9 to 12th क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी केवल 1 घंटा मोबाइल होगा। और इसके अलावा आप देखें कि जब 18 पार करने एडल्ट बच्चा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रह पाएगा, इस प्रकार का उन लोगों ने कानून बनाया है। तो ये कानून, इस प्रकार के कानून की हमारे भी देश को बचाने की आवश्यकता है। हम भी कानून बनाएं और हमारा देश भी, सरकार भी इस ओर ध्यान दें कि आने वाले यूथ को हम कैसे बचा सकें, कैसे समृद्ध बना सकें, मानसिक और शारीरिक रूप से वो समृद्ध हो। उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, टीचर्स का भी होता है, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, टीचर्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो हमें भी टीचर्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी कर लेना चाहिए कि हम कहाँ, कौन से विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ कितना वो विद्यालय, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ के टीचर्स, पढ़ाने वाले कितने एक्टिव हुए, कितने उनकी जो है एजुकेशन क्या है, इन चीज़ों के ऊपर भी हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आने वाले टाइम में और मैं आप लोगों के बीच में पेरेंटिंग को लेकर के वीडियो लेकर के आऊँगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, और जिनके बच्चे नहीं हैं वो फालतू टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं आएगा। और यदि ये मेरी आज की बात आप लोगों को सही लगी हो, उसको लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।